थी, भगवान भी थी और शिक्षा भी थी। कौन कौन शिक्षाएं थी? एक मिनट, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा आप लोग ले रहे हैं या अनौपचारिक शिक्षा ले रहे हैं? क्या है? औपचारिक शिक्षा कॉलेज की शिक्षा होती है, स्कूल की शिक्षा होती है, और अनौपचारिक शिक्षा परिवार और समाज। क्या दोनों शिक्षा डिफरेंस है? और एक कौन शिक्षा है? अप्रत्यक्ष शिक्षा। अप्रत्यक्ष शिक्षा, ठीक है। कितना शिक्षा हो गया? आप लोग ले रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा। इसमें क्या ले रहे हैं? बुक का नॉलेज ले रहे हैं और कुछ ले रहे हैं? सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं बुक का, बुक के अलावा दूसरा नहीं ले रहे हैं। समाज में कैसे जीना चाहिए यह शिक्षा कहाँ से मिलेगी? अनौपचारिक शिक्षा में। आप जब पढ़ लिख के समाज में जाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, समाज में जाएंगे तो क्या देखेंगे आप? आज से 20 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं हम आपको। पहले गांव में, बहुत लोग गांव के होंगे, क्या गांव में लाइट थी? नहीं। गांव में मेडिसिन सुविधा थी? नहीं। यह किसने लाया? शिक्षा ने लाया। अगर उस गांव के लोग शिक्षित नहीं रहते तो वीडियो के सामने धरना प्रदर्शन नहीं करते। आज मीडिया है, वह धरना प्रदर्शन करते हैं। उस गांव में लाइट नहीं है, उस गांव में पानी की सुविधा नहीं है। यह सब सुविधा किसने दिलाया आपको? समाज ने दिलाया। समाज कैसे दिलाया? वह एजुकेशन लिया। एजुकेशन लेने के बाद वह अपना एक अधिकार जो होता है, जो शिक्षा का अधिकार होता है, वह आप जान गए कि मुझे क्या सब चाहिए, हम क्या समाज को क्या देना चाहिए और समाज हमको क्या दे रहा है। एक और बात है, किसका घर है बगल लगल? घर कहाँ है तेरा? पुलिस लाइन है। चलो तुम्हारे मम्मी पापा डेरा छोड़ के कहीं चले गए बाहर, तो आजकल चोरी होती है, तो इसके पापा नहीं, मेरे बगल वाले लोग हैं। क्या बगल वाले को कभी कुछ दिए? जो इतना प्रेम करते हैं, भरोसा करते हैं, मेरे अगल बगल लोग हैं, मेरे घर में कुछ नहीं होगा। आपने क्या दिया? समाज जो अगल बगल घर है, नहीं हम यहाँ, मम्मी बीमार पड़ गई, बगल वाले उठा के हॉस्पिटल ले गए। आपका क्या फर्ज बनता है समाज के प्रति? समाज को आपने क्या दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप शिक्षित नहीं है। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य यह नहीं है कि आप पैसा कमावें। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। आप देखेंगे गांव में एक कहावत होती है, अरे पढ़ लिख के भी बैल हो गया है क्या? पढ़ लिख के भी गधा हो गया है क्या? इसका मीन्स क्या होता है? जो पढ़े लिखे व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए वह स्वभाव आप में नहीं है, वह स्वभाव आप में डेवलप नहीं हुआ है। एजुकेशन का एकमात्र उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। अगर आपके पास चरित्र नहीं है, बिहेव नहीं है, तो दुनिया में कुछ नहीं है। पैसा तो ढेर कमा लेंगे आप, पैसा कुछ नहीं पूछता है। पैसा एजुकेशन है, शिक्षा है तो आपके पास पैसा है। एजुकेशन नहीं है तो आपके पास शिक्षा नहीं है। अभी देखते होंगे यूट्यूब में देता है 1 रुपया लगा और इंग्लिश सीखो, जो इंग्लिश नहीं जानेगा टोटो चलाएगा, ऐसा देता है ना, तो इंग्लिश सीखो है। तो मेरा कहना है कि अगर आप शिक्षित नहीं होंगे, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो आपके लिए वह जिंदगी अधूरी है। शिक्षा के बिना आपकी जिंदगी अधूरी है। तो शिक्षा कहाँ से मिलेगा और शिक्षा कैसे पाएंगे, और शिक्षित होने के लिए क्या क्या उपाय है? कोई एक उपाय बताइए जिसके पास पैसा नहीं है वो पढ़ सके। कोई उपाय है? गांव में है एक आदमी, इसके पास कुछ नहीं है लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा है, बोलिए आपका क्या फर्ज बनता है? वह बच्चा कहाँ जाएगा? कौन बताएगा बेटा चलो शहर में चलो, एक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में विदाउट मनी का भी पढ़ सकते हो। ये कौन बताएगा? जो शिक्षित है वही नहीं बताएगा। तो आप अगर पढ़े हैं, एक पढ़ोगे हजार नहीं कहता, एक ट्रेन में क्या कहता है, भिखमंगा जो भीख मांगता है कटोरा, बाबू 1 रुपया दो 1000 रुपया पाओ, कहता है ना, ट्रेन में गए हो ना, 1 रुपया दो 1000 रुपया पाओ। इसका मीनिंग क्या हुआ? क्यों मांगता है? कैसा है? अंधा भी है जो 1 रुपया लगाओगे 1000 रुपया पाओगे? ऐसा नहीं है। क्यों यह वर्ड कहता है 1 रुपया लाओ, 1 रुपया दे दो बेटा 1000 रुपया पाओ? क्यों कहता है?
वो है एजुकेशन। एक वर्ड अगर किसी से आपने सीख लिया तो जिंदगी आपकी तर जाएगी, नहीं तो जिंदगी डूब जाएगा, जिंदगी ये समाप्त हो जाएगी। विदाउट एजुकेशन कुछ नहीं आप कर सकते हो। अगर एजुकेशन ने आपने लिया आप, और एक देख लेते भीमराव अम्बेडकर का, बताइए उस समय की बात है, उस समय एजुकेशन था। कितने आपके डॉक्टर थे बेटा तुम्हारे गांव से, इन्हें गिने लोग डॉक्टर थे, लेकिन आज सभी वर्ग के लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं था। उसका एक ही कारण था, वह एजुकेशन है। एजुकेशन नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं प्राप्त करोगे। लेकिन एक चीज और है, लेकिन आपका एक सिद्ध है शिक्षा का महत्व, लेकिन थोड़ा सा आप बताइए, शिक्षा का तो महत्व है लेकिन शिक्षा का साइड इफेक्ट भी है क्या? कोई बता सकते हैं? शिक्षा का महत्व है 100% है, लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में, पहले हम लोगों के समय में, आपके पापा के समय में शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण था। अभी भी शिक्षा उतना ही महत्व है। एक साइड इफेक्ट ऑफ द एजुकेशन, एक एजुकेशन है साइड इफेक्ट जो सोशल मीडिया से आया है। पहले जमाने में बेटा जब हम लोग पढ़ते थे टेबल पूरा याद रहता था। क्या अभी आप लोगों को टेबल याद है? नहीं, यह साइड इफेक्ट ऑफ एजुकेशन है। क्योंकि आप इस समय में क्या करते हैं, 2+2 कैलकुलेटर का यूज करते हैं। यह शिक्षा नहीं है। शिक्षा आप अगर लेना चाहते हैं, एक अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं, तो आप बुक में ढूंढिए। बुक जो पढ़ते हो, ये बुक जो पढ़ते हो, कॉपी जो है, कभी आपको पिटाई करता है, कभी आपको गाली देता है, कभी नहीं। कितना चीज आपको देता है यार। अगर बुक खोल के रखिएगा, बुक खोल के पढ़िएगा, तो आपको बहुत सारा चीज देगी। कभी भी यह कुछ नहीं कहेगा आपको, न गाली देगा, न पिटाई करेगा, लेकिन वह बुक बहुत सबसे अच्छी दोस्त वह होती है बुक। बुक के द्वारा आप सभी चीज पार कर सकते हैं। अब बताओ, एक था अप्रत्यक्ष शिक्षा। अप्रत्यक्ष शिक्षा क्या था? वह है मीडिया। वही कहते हैं सोशल मीडिया, जिसको अप्रत्यक्ष शिक्षा, जिसको आप देख नहीं सकते हैं। तो तीनों शिक्षा के बिना, 3 लाइन बताए हम, 3 प्रकार का शिक्षा बताए। अगर तीनों शिक्षा एक साथ मिल जाएगा तभी एक सच्चा नागरिक आप कहला पाएंगे, नहीं तो नहीं कहला पाएंगे। अब एक बात बताओ, एक अच्छा है जो एमएससी किया है, एमए किया है, पीएचडी किया है, सारा एजुकेशन ले लिया, लेकिन उसके पास व्यवहारिकता का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो क्या वह शिक्षा पूरी हुई? शिक्षा पूरी हो गई? नहीं। क्यों नहीं हुई उसकी शिक्षा पूरी? आपके घर में मम्मी पापा है, बीमार है, आप बहुत एजुकेटेड है, लेकिन अपने मम्मी पापा को देखा नहीं, क्या आपकी शिक्षा हुई? आपकी शिक्षा अधूरी रह गई ना। शिक्षा का मीन्स क्या होता है? शिक्षा, हमको लगता है कि आप लोग या हम लोग, जितने भी संसार में लोग हैं, शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य है पैसा कमाना। लेकिन मेरे अनुसार शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना और समाज को कुछ देना। अगर हम लोग समाज को नहीं दे पाए, मेरी शिक्षा अधूरी रह गई। विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, दरवाजा को खटखटाते रहो, तब तक खटखटाओ, तब तक खटखटाओ जब तक वो खोल देंगे। यह है एजुकेशन। आप एक सम पढ़ रहे हैं, एक सवाल पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है, रोज 2 बार 3 बार पढ़ो, वैसे पढ़ो। नहीं समझ में आया फिर भी पढ़ो, एक न एक दिन वह तुम समझ में आ जाएगा। वही है एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद ने कहा, खटखटाते रहो, तब तक खटखटाते रहो जब तक कि तुम्हारी दरवाजा खुल नहीं जाए। ये है एजुकेशन। एक और है, पहले क्या कहता था, खेलोगे धूपोगे बनोगे नवाब, ऐसे नहीं था कुछ? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे धूपोगे होगे। लेकिन वह अब नहीं है। अब वह दोहा जो है काट गया है, खेलोगे धूपोगे बनोगे लाजवाब, क्योंकि खेल की प्रधानता अब दे दी गई है। पहले भी था लेकिन कुछ लोगों तक सीमित था, लेकिन अब वह नहीं है। एक मंदिर है, मंदिर में एक दिया जलाते हो, क्यों? मंदिर में दीप जलाते हो ना, क्यों जलाते हो दीप? क्यों जलाते हो अगरबत्ती? क्योंकि भगवान वहां बैठा हुआ। किसी ने भगवान को देखा?
नहीं देखा, मान लिया, जैसे मैथ में बनाते हो, माना कि वह संख्या x है, मान लेते हो। विश्वास है, दीप जलाते हो अंधकार से, अंधकार को दूर करने के लिए। क्या आपने अपने शरीर में जितना भी इम्प्यूरिटीज है उसको हटाया? वो हटाने के लिए क्या चाहिए? सोचते हो, पढ़ते हो, देखते हो, आंख बंद कर रहे हो, बुक पर ध्यान है, लेकिन तेरा ब्रेन नहीं है कॉपी पर। वह क्या है? तेरा इम्प्यूरिटीज है। वह कैसे हटेगा? वह एक ही मात्र है, वह शिक्षा, एजुकेशन। अब एजुकेशन चिल्लाते चिल्लाते एजुकेशन प्राप्त नहीं करोगे, उसके लिए एक मेथड अपनाना पड़ेगा। वह मेथड है अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन करना। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो, सेल्फ कहो और उस ओर चलो जिस ओर की तुम आगे जा सकते हो। अगर तेरे घर में एक भी शिक्षित व्यक्ति नहीं है तो क्या उम्मीद करते हो? क्या उम्मीद करते हो? पहले गांव में हम जानते तो रहे हैं, बोरियों में 10-20 साल मेरे पापा जी रहते थे, देखते थे अनपढ़ लोग दूध लेके आता था, जो तेज लोग होता था आधा दूध निकाल लेता था, आधा पानी मिला दिया जाता था। वह समाज था। वही है एजुकेशन। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो, सभी लोग ठगेंगे, और ठग के कहां तक ले आएंगे तो सोच सकते हो तुम लोग। एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, और खास करके उस व्यक्ति तक एजुकेशन पहुंचाना है जहां तक की सरकार नहीं जाती है। हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन में जाते थे अपने स्कूल की ओर से, तो एक रोटी तक उसको नहीं मिल रही है। एजुकेशन की बात तो दूर जाए, एक रोटी नहीं मिल रही है। वह पहाड़ पर जो बच्चा रह रहा है, वह एजुकेशन कौन देगा? कैसे सिखाएगा? एजुकेशन कौन सिखाएगा उसको? पढ़ने का महत्व क्या है? एक कपड़ा दे दोगे उससे कुछ नहीं होगा, आधी कपड़ा फट जाएगा, लेकिन एक ज्ञान दे दोगे उसको, एक वर्ड बता दोगे, अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको बहुत कुछ मिलेगा। कि उसमें एग्जाम्पल दोगे, देखो हम भी उस गांव से बिलोंग करते थे और पढ़ के कहाँ गए, और हम लोग जब जाते थे बांटने के लिए ब्लैंकेट, एक पहाड़िया बच्ची थी, उसके पापा इंजीनियर थे, वो मोटिवेशन करते थे, देखो हम भी पहाड़िया बच्चे हैं, हम भी देखो कितना इंजीनियर बनेगा, तुम भी पढ़ो, तुमको अगर दिक्कत होता है तो हमसे मिलो। बेटा एजुकेशन लेना बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन पढ़ लेना सिर्फ नहीं है, आप बुक का नॉलेज है, आप टॉप कर गए, 99% ले आए, कुछ नहीं होगा। जॉब मिल जाएगी, मनी मिल जाएगा, लेकिन संस्कार नहीं मिलेगा। वह संस्कार तब आएगा जबकि आप अनौपचारिक शिक्षा लेंगे, अप्रत्यक्ष शिक्षा लेंगे। औपचारिक शिक्षा से आपको पैसा मिलेगा, महल बना लोगे, लेकिन दो शिक्षा जो उसके बाद बचा हुआ वह शिक्षा नहीं मिलेगा। सोना देखे हो, सोना जिसको सोना नहीं, क्या सोना प्योर सोना का रिंग बनता है? क्यों? वो तो सोना है, क्यों नहीं बनता है? नहीं बनेगा, उसमें इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है। उसी तरह आपकी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और अप्रत्यक्ष शिक्षा, अगर तीनों शिक्षा को मिला दोगे तब वह तुम एक शिक्षित नागरिक कहलाओगे। तब समाज में जाओगे तो समाज आपसे सीखेगा और आप समाज से सीखेंगे। समाज में तुम लोग जाते हो, गाँव वाला, शहर को तो कोई पूछता नहीं है, शहर में तो सब पढ़ा लिखा है। जिस गांव में जाते हो, जो ऐसा है जिसके गांव में कोई मैट्रिक पास नहीं किया है? कोई ऐसा जो विलेजर है, गांव का है, जो मैट्रिक पास नहीं किया है तुम्हारे गांव में एक भी बच्चा? कोई ऐसा है? नहीं। तो सुन लो, जिस समय हम लोग 1984 में मैट्रिक पास किए थे, थर्ड व्यक्ति हम थे जो मैट्रिक पास किए थे। सोच ली, 1984 की बात बता रहे हैं। गांव के गांव कोई बहुत दूर तक स्कूल थी, जाने के लिए 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाने देता हाई स्कूल होता था, लेकिन अभी एक कदम पर स्कूल है, एक कदम पर हाई स्कूल है। तो अगर आप लोग चाहते हैं